हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 4.3 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पिछले वाले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला में है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महोत्सव ज्ञात कीजिए। इसका महत्तम समापवर्तक हम लोगों को यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाना है। ठीक, जिसको हम लोग HCF भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसको बनाएंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हमारे साथ एक 9 है और दूसरा हमारा 12 है। इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो छोटा छोटा रूप में तोड़ के हम लोग छोटा करेंगे। तो इसको हम देंगे भाग 3 से 3 बार में, और इसको देंगे 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में। ठीक, अब हम यहाँ पे 9 को लिखेंगे तोड़ के, यहाँ पे जो लिखे हैं तोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 12 को भी जो तोड़ के लिखे हैं उसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। अब इतना काम करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दोनों जगह सेम क्या चीज़ें हैं, वो हमारा जो है सो इसका HCF बन जाएगा। ठीक, तो 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। ठीक, तो यही हमारा 3 जो हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा। अतः महोत्सव बराबर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक, जो हमारा सिर्फ दोनों में मिल रहा होगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर आते हैं। तो ये हमारा एक तरफ 7 है और दूसरी तरफ हमारी है 14। जब इसको 7 से देंगे तो डायरेक्ट 7 से एक बार में, और इसको 2 से देंगे तो ये 7 बार में जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे फिर से 7 को लिख सकते हैं तोड़ के 7 गुना 1 के रूप में, और उसके बाद 14 को हम लोग लिख सकते हैं तोड़ के रूप में, तो 7 2 गुना 7 के रूप में। अब इन दोनों में जो मिल रहा है वो 7 है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे 7 है, तो इसका जो HCF हो जाएगा वो हमारा HCF, अतः महोत्सव जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पर आते हैं। 3 तथा 9 है। चलिए सबसे पहले 3 है, इसको जब हम लोग देंगे तो 3 से एक बार में, तो 3 का जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3 गुना में 1। फिर हम लोग 9 को जब भाग लगाएंगे 3 से 3 बार में, तो हमारा 9 जो यहाँ हो जाएगा 3 गुना 3 के रूप में टूटेगा। अब दोनों में मिल रहा है 3, तो ये हमारा 3 जो हो जाएगा इसका महोत्सव हो जाएगा। महोत्सव बराबर 3 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए 6, 15 तथा 24 है। तो सबसे पहले 6 को भी हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा, 15 को भी और 24 को भी, और छोटा पहाड़ा से हम लोग सबसे पहले कटाएंगे। तो 2 से ये 6 बार यानी 3 बार में, और ये 3 से डायरेक्ट जाएगा 5 बार में, ये 2 से जाएगा तो ये 12 बार में जाएगा, फिर 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। ठीक, अब इसको तोड़ के लिखेंगे तो 2 गुना में 3, उसके बाद 15 को तोड़ के लिखेंगे तो 3 गुना में 5, और इसको जब तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, और उसके बाद 3। अब यहाँ पे हम लोगों को तीनों जगह देखना है कि सेम चीज़ क्या मिल रहा है। तो देखिए 3 3 3 तीनों के पास है, तो यही हमारा जो 3 हो जाएगा इसका महोत्सव हो जाएगा। ठीक, ये जो महोत्सव हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग महत्तम समापवर्तक जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर पर आते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक, इसमें भी हमारा 3 संख्या दिया हुआ है, तो तीनों का अलग अलग निकालेंगे। पहले 3 का, और फिर से हम लोग यहाँ पे 6 का निकाल लेंगे, फिर से यहाँ पे 12 का। ये तो हमारा 3 से ही कटेगा, तो 3 से एक बार में, 2 से इसको 3 बार में, फिर 2 से इसको देंगे तो ये 6 बार में जाएगा, और फिर 2 से देंगे तो इसको 3 बार में जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे 3 गुना 1 के रूप में, और 6 को लिखेंगे 2 गुना 3 के रूप में। ठीक, और 12 को तोड़ के लिखेंगे तो ये हमारा 2 गुना 2 गुना और 3 हो जाएगा। अब तीनों में फिर से हम लोगों को ढूंढना है कि सेम चीज़ क्या है, तो 3 तीनों जगह है, तो हम लोग 3 जो इसका HCF हो जाएगा यानी महोत्सव हो जाएगा वो हमारा 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे महोत्सव बराबर 3। चलिए इस पर आते हैं। 7 है, तीनों का अलग अलग हम लोग तोड़ेंगे। 21 है, उसके बाद है 63।
चलिए 7 से दे देते हैं एक बार में, इसको 3 से देंगे तो ये 7 बार में जाएगा, और इसको जब 3 से देंगे तो ये 21 बार में, फिर 3 से देंगे तो ये 7 बार में जाएगा। ठीक, 7 को हम लोग 7 गुना 1 लिखेंगे, और 21 को तोड़कर यहाँ पे 3 गुना में 7 यानी 7 गुना में 3 लिखते हैं। उसके बाद 63 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 3 गुना 3, इसकी जगह पर लिखते चलते हैं। ठीक, अब तीनों में हमारा 7 7 जो है कॉमन है, तो ये हमारा जो हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा। HCF बराबर HCF यानी मौसा जिसको बोलते हैं वो 7 आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पर आते हैं। आप लोग अच्छे से समझिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों की पढ़ाई जो है सो पूरा कंप्लीट इसी चैनल पर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित संख्याओं का विभाजन विधि द्वारा मौसा निकालें। हम लोग वहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा बोला गया था, इसमें हम लोग निकालेंगे अब वो विभाजन विधि भाग विधि द्वारा इसका HCF निकालेंगे। ठीक, जो लास्ट में हमारा भाजक बनेगा, ठीक, यानी जो हमारा भाजक लास्ट में आ जाएगा वही हमारा इसका जो है सो मौसा हो जाएगा। चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले इसको भाग देते हैं इस तरीके से। ठीक, तो ये कटेगा कितना बार में, तो एक बार में आ गया आपका 16, यानी 5 बार में आ गया 80, आपका 4 6 हो गया। ठीक, 16 से फिर देंगे तो इसको 2 बार में 32, 3 बार में 48 आ जाएगा, तो 2 बार में 32, ये 4 हो गया, ये 4 में 3 गया 1। ठीक, अब इसको हम लोग यहाँ पे जो शेषफल बचा उसी को हम लोग यहाँ से भाग देंगे किससे, तो ये भाजक से 16 से। ठीक, अब एक बार में आ गया 14, अब 16 में से 14 गया 2, अब फिर से शेषफल बच गया, तो शेषफल बच गया, फिर इसका अगला वाला भाजक से भाग दे देंगे, तो ये 7 बार में हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये हमारा भाजक होता है, ये भाज्य होता है, और एक भागफल होता है, और नीचे वाला शेषफल होता है। आप लोग ये याद रखिएगा। तो यहाँ से हमारा जो मौसा हो जाएगा, लास्ट में हमारा जो भाजक बचा वही हमारा मौसा हो जाता है, जो 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इस पर आते हैं। 12 तथा 64 है, 5 बार में आपका 60 आ गया, ये 4। उसके बाद यहाँ पे इस भाजक को यहाँ पे लाएंगे तो 12 यहाँ पे आ जाएगा, वो 3 बार में ये पूरा कट जाएगा, तो जो मौसा बन जाएगा लास्ट का भाजक ये हमारा 4, जो मौसा हो जाएगा वो ये 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 11 तथा 57 है, इसको 5 बार में देंगे तो ये 55 बार 2। उसके बाद यहाँ पे फिर से इस भाजक को यहाँ पे बीच में लाएंगे और इससे कटाएंगे तो 5 बार में 10 चला जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे शेषफल आ गया 1। अब शेषफल को फिर से भाजक से भाग देंगे, जो हमारा रिसेंट हाल फिलहाल में भाजक आ रहा उसी से देना है। जो मौसा हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, तो हमारा 1 हो जाएगा। चलिए इस पर आते हैं। 9 तथा 96 दे रखा है। ठीक, 9 और उसके बाद 96, तो 11 बार में 99 आ जाता है, 10 बार में लेंगे तो ये 90 देगा। अब 6 हो गया, उसके बाद यहाँ से इसको यहाँ पे लाएंगे, यानी फिर से ये शेषफल जो बच गया उसको हम लोग जो हमारा भाजक था उसी से यहाँ पे भाग देना है, उसको भाग देना है। ठीक, तो एक बार में आ गया, 9 में 6 गया, 3 हो गया, और उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे भाजक को लाएंगे तो 3 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। हमारा बचा हुआ भाजक जो लास्ट का है वो हमारा 3 है, इसलिए मौसा जो हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पर आते हैं। तो वहाँ तो हमारा 2 था, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग इन दोनों में से देखेंगे कि भाज्य जो हमारा जो मौसा आएगा वो क्या आएगा, और उसके बाद फिर से इसका हम लोग उसका साथ में 85 का भी निकालेंगे। चलिए पहले 2 संख्या को लेते हैं, 15 और 45 को लेते हैं। तो 3 बार में ये 45 आ जा रहा है। ठीक, 3 बार में ये 45 आ जा रहा है, यानी इसका जो 15 और 45 का जो मौसा आ गया हमारा 15 आ गया, 15 ये यहीं पे कट गया। ठीक, अब 15 से ही हम लोगों को अगली संख्या 85 को देना है भाग, और यहाँ से भी हम लोगों को फिर से HCF निकालना है। तो 5 बार में आ गया 75, शेषफल यहाँ पे 10। अब इस शेषफल को जो है सो भाजक, शेषफल से जो है सो भाजक को भाग लगाना है, तो एक बार में आ जाएगा 10, फिर से यहाँ पे शेषफल 5, और ये 10 को हम लोग फिर लाएंगे यहाँ पे, तो ये 2 बार में कैंसिल, यानी यहाँ पे बचा हुआ लास्ट जो था वो हमारा क्या है भाजक में, तो ये 5 है, तो इसका जो HCF हो जाएगा, मौसा हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस पर आते हैं 2 नंबर का। फिर से हम लोग इन दोनों संख्या को निकाल लेते हैं, 12 और 27 का, और इन दोनों से जो कॉमन रहेगा, जो हमारा इसका दोनों का मौसा आएगा, उससे हम लोग 82 का फिर से मौसा निकाल देंगे उस तरीके से भाग देकर। तो 2 बार में आ गया 24, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक, अब 3 से फिर से 12 को देंगे तो ये 4 बार में
कट जाएगा। जो 12 और 27 का मौसम आ गया वो 3 आ गया। अब 3 से हम लोगों को 82 को देखना है, 3 और 82 का मौसम क्या है। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग फिर से 3 और 82 से भाग लगाते हैं। तो ये 2 बार में चला गया 6, उसके बाद यहाँ पे बचा हुआ 7 बार में, यानी 27 दिया, 81 आ गया। और उसके बाद 2 में से 1 जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। अब 1 को जो है सो इस 3 से यहाँ पे भाग लगानी है, तो 3 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो मौसम आ जाएगा वो हमारा यहाँ पे लास्ट में बचा हुआ है 1 है, तो ये हमारा मौसम हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका नंबर 3 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक बगीचे की लंबाई 65 मीटर तथा चौड़ाई 35 मीटर है। अधिकतम लंबाई वाला मीटर का मापक ज्ञात कीजिए जिससे बगीचे की लंबाई तथा चौड़ाई दोनों को पूरा किया जा सके। इसका कहने का सेंस यही है कि हम लोगों को यहाँ पे भी मौसम निकालना है, यानी एक ऐसी संख्या 65 और 35 के लिए देखना है जो सबसे हाईएस्ट होना चाहिए और दोनों में आना चाहिए। यही इसका सेंस है कहने का, क्वेश्चन का जो है सो पूरा यही सेंस है। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, डायरेक्ट इसका HCF निकाल लेते हैं 35 और 65 का। एक बार में देंगे तो ये 35 आ जाएगा, फिर से इस 35 को यहाँ पे भाग लगाएंगे तो एक बार में फिर से 30 देगा, 5 यहाँ पे शेषफल आ गया। फिर से इस भाजक को यहाँ पे लाएंगे तो ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी जो मौसा हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ये जो बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखिए, ध्यान से गौर से देखिए कि अधिकतम लंबाई, यानी अधिकतम 65 और 35 हमारा जो अधिकतम पहाड़ा में है वो 5 का में आता है। ठीक, 5 से 35 और 5 से 13 बार में 65 आता है। तो यही जो हमारा मौसम निकल जाएगा, इसका 5 आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से अगर यदि हम लोग लगाएंगे इसको, लंबाई और चौड़ाई दोनों को क्या करेगा, ये पूरा कर देगा 5-5 बाई से। ठीक, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। फिर से इस 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ठीक, 5 किलोग्राम सोयाबीन, 15 किलोग्राम बादाम तथा 45 किलोग्राम चना मिलाकर छात्रों के बीच बांटना है। प्रत्येक छात्र को अधिकतम कितना मात्रा दी जाए कि सभी को बराबर मिले, यानी सभी विद्यार्थी को एक समान देने के लिए 5, 15 और 45 का ऐसी संख्या देखना है जो 5, 15 और 45 तीनों में आता हो। तो हम लोगों को वो मैक्सिमम अधिकतम से अधिक देखना है कि कौन सा पहाड़ा में आ रहा है, तो वही हम लोगों को मात्रा से बांटेंगे तो सभी को क्या होगा, वो सभी को बराबर मात्रा में मिल जाएगा। सिंपली फिर से हम लोग इस दोनों का, तीनों का जो है सो हम लोग HCF निकाल देंगे। जहाँ पे भी अधिकतम का बात बोला जाए वहाँ पे हम लोग HCF निकालते हैं। H का मतलब हाईएस्ट और अधिकतम का मतलब भी वही अधिक होता है। तो 5 और 15 का सबसे पहले निकालेंगे तो ये 5 और 15 का आ गया हमारा मौसम 5 आ गया। अब 5 से 45 को लगाते हैं तो 9 बार में ये भी आनी जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।